हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं क्लास 8 का चैप्टर 5 प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट का वर्कशीट 1 बता रहा हूँ। दोस्तों क्लास 8 7 बता दिया था, मिस्टेक से 8 का है। और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों कुछ फार्मूला आप तो जानते होंगे क्योंकि प्रॉफिट लॉस 7 क्लास में भी पढ़े होंगे और 8 क्लास में। तो चलिए फार्मूला क्या सीखना है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में। फिर भी मुझे लगता है कुछ बता देते हैं, आपको समझते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बाहर में बताते हैं, जिसमें बता देते हैं। सपोज डेट आप कुछ खरीदने के लिए गए थे, 100 रुपया में कुछ सामान खरीदे। दोस्तों आप खरीदने के लिए गए, खरीदे ना, उसको कहते हैं CP यानी कॉस्ट प्राइस। फुल फॉर्म नहीं लिख रहे हैं। इसको आप बेच सकते हैं कितना में, 90 रुपया में, तो ये SP हो जाएगा। या 120 रुपया में बेच सकते हैं, ये भी SP हो जाएगा। आप सोच रहे हैं सर हम जो खरीद के लाएंगे उसको ज़्यादा रुपये में बेचेंगे, कम में क्यों बेचेंगे? भाई कम में भी बेच सकता है। मान लेते हैं आप अंडा खरीद के लाए और साइकिल लेके आ रहे थे, अंडा टूट गया। आप सोचा साइकिल हम क्यों जाएं, हम तो मोटरसाइकिल से जाएंगे तो और पैसा खर्चा होगा, है ना। तो अंडा टूट गया या अंडा लाए, आपका वाइफ भाज के खा लिया, बच्चा सब खा लिया अंडा, तो भी घाटा हो सकता है ना। इस तरह से घाटा हो सकता है। तो जब 100 पे लाए यानी CP 100 में लाए, 90 में बेच रहे हैं, इसका मतलब लॉस हो रहा है। इसमें कितना E माइनस E 10 रुपया लॉस हो रहा है। लेकिन 100 में खरीद के लाए और 120 में बेच रहे हैं, इसमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट या गेन दोनों एक ही चीज़ है। इसमें 20 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से फॉर्मूला बन के आया लॉस इक्वल टू, देखिए बड़ा कौन है ये, तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा CP माइनस SP। फॉर्मूला तो समझिए ध्यान से, कोई जरूरी नहीं रटना। यहाँ से बन गया। इसमें प्रॉफिट इक्वल टू, इसमें बड़ा कौन है ये 120, SP माइनस CP हो जाएगा फॉर्मूला। नहीं, SP माइनस CP। दिक्कत बेस फॉर्मूला यही है, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP और प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। इससे दो फॉर्मूला और बन जाएगा। हम लोग अगर CP बराबर रखेंगे तो SP इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो SP प्लस लॉस हो जाएगा। ये माइनस इधर गया प्लस। SP बराबर रखेंगे, लॉस इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, यानी CP माइनस लॉस। दो फॉर्मूला और बन गया। इसमें भी बनाते हैं। जिस समय हम लोग SP बराबर रखेंगे तो CP इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो CP प्लस प्रॉफिट। उसी से CP बराबर रखेंगे तो प्रॉफिट इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, SP माइनस प्रॉफिट। दोस्तों आप ये अगर समझ में नहीं आया होगा ये कैसे बनाएं, तो इसका मतलब अलजेब्रा एक तरह से लीनियर इक्वेशन आपको बहुत कमजोर है, उसको अच्छा कीजिए। हम बनाए हैं उसका भी वीडियो आप देखिएगा, है ना। इसी तरह से हम बनाए हैं बहुत अच्छा से। दूसरा एक और फॉर्मूला समझ लीजिए। ये सब फॉर्मूला को रटना नहीं है आपको। अगर नहीं रटा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला का यूज भी नहीं करते हैं, बिना फॉर्मूला का बनाएंगे। अगर लॉस परसेंट निकालना है तो फॉर्मूला लॉस बाय CP इंटू 100, है ना, और परसेंट लग जाएगा। अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, है ना। तो ये फार्मूला है दोस्तों। अगर हम लोग को मार्केट प्राइस अगर आएगा तो देखेंगे मार्केट प्राइस अगर क्या है। तो चलते हैं, अभी शुरू करते हैं। अगर मार्केट प्राइस आएगा इस क्वेश्चन में, तो हम तो वैसे बनाए नहीं, पहले वैसे बनाए लेकिन ध्यान नहीं मार्केट प्राइस है कि नहीं। नंबर 1 यहाँ बोला है बाय अ सेलिंग अ बेडशीट फॉर 640, a shopkeeper अर्न अ प्रॉफिट 28%, हाउ मच डिड इट कोस्ट द शॉपकीपर। दोस्तों इजी नहीं, ये क्वेश्चन महा इजी है। इसमें लेकिन घुमा के दिया हुआ, यानी SP दिया हुआ, सेलिंग प्राइस शॉर्ट में लिख रहे हैं, कितना दिया हुआ, ₹640। लेकिन प्रॉफिट हो रहा है कितना, PROFIT, प्रॉफिट परसेंट कितना बोला है, 28। दोस्तों देखिए बुक वाला क्या करता है, SP के लिए अलग फॉर्मूला, CP के लिए अलग फॉर्मूला रट रट के थक जाते होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ बिना फॉर्मूला का बनाएंगे सारा क्वेश्चन को। फॉर्मूला जो इतना बनाए हैं ना, बताए हैं ना, कोई ज़रूरत नहीं है इसका, है ना। अगर नहीं रटेंगे तब भी बन जाएगा, सारा क्वेश्चन सोल्व होगा। चलिए देखिए बिना फॉर्मूला का। यहाँ समझिएगा, जब बेस चीज़ दिया हुआ नहीं है, मेन चीज़ दिया हुआ नहीं है, CP न, तो फिर CP लेट करेंगे। अगर CP दिया हुआ रहता तो फिर लेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेस चीज़ है CP। तो मान लेते हैं लेट CP मतलब कॉस्ट प्राइस, जो यहाँ लिखे थे यही मान लेते हैं X रुपये है। सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्तों X रुपया दाम है, प्रॉफिट हो रहा है। हम बताए थे प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस इतना, लॉस हो रहा था 100 माइनस इतना। अगर बोलता है कि 10% प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस 10, अगर 10% लॉस हो रहा है तो 100 माइनस 10, है ना, यही चीज़ है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस 28%, है ना।
और 100 + 28%, यही प्रॉफिट होने के बाद कितना दाम है? 640 रुपया। समझ में आया होगा? तो 100 + 28 128% हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, 6400। दोस्तों ये कटेगा 4 से तो कट ही रहा है, 4 से 25 बार में, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, है ना, और नहीं कट रहा। x = 640 इंटू, देखिए 24 डिवाइडमेंट है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 32 मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में। ये 32 20 बार में कट जाएगा, 32 2, देखिए ना, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। x = 25 इंटू 3, 25 दूनी 50, और एक जीरो भी था, जीरो, 500 रुपया निकल गया। बिना फार्मूला, देखिए फार्मूला यूज किए, बिना फार्मूला का बना दिए। फार्मूला यूज करके भी बना सकते हैं, लेकिन भाई आपको फार्मूला रटना पड़ेगा, तो धीरे धीरे हार्ड लगेगा। बिना फार्मूला का बना रहे हैं तो बताइएगा, बिना फार्मूला का बनवाना है कि फार्मूला लगा के बनाना? फार्मूला में तो एक बार में बन जाएगा, लेकिन याद रहेगा तब, याद नहीं रहेगा तो खेल खत्म। नंबर 2 समझते हैं। राजन परचेज 25 पैकेट्स ऑफ blades at the rate of 8 per packet. He sold 70% of the packet at rate 11 per packet and remain the packet at the rate of 9 per packet. Find the gain percent. समझिएगा ध्यान से। राजन ने परचेज किया है 250 पैकेट ऑफ ब्लेड। कितना? 250 पैकेट ऑफ ब्लेड। कितना रेट पे? 8 रुपया पर पैकेट। इसका मतलब सीपी जो हो जाएगा ना दोस्तों, एक पैकेट का दाम 8 रुपया है, 250 पैकेट खरीदे हैं, तो 250 गुना 8 है ना, इसका मतलब इतना पैसा हम खर्चा किए हैं। 8 0 जा 0, 25 8 200 है ना, 2000 टका हम लगाए हैं, सीपी खरीदे हैं, ब्लेड खरीदे हैं, क्योंकि 8 पैकेट खरीदे थे और एक पैकेट का दाम 250 टका दाम था। समझ में आया होगा? अब यहाँ बोला ही सोल्ड 70% ऑफ द पैकेट, यानी SP1, क्योंकि दो तरह से SP1 दो तरह से बेचेंगे। इसमें CP मेन चीज़ दिया हुआ है ना, इसमें SP को मानने का ज़रूरत नहीं है ये क्वेश्चन में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ये ध्यान रखिएगा किसमें मानते हैं किसमें नहीं मानते हैं। जब CP नहीं दिया हो ना तभी मानेंगे। SP इसमें CP दिया हुआ है तो इसको मानने का ज़रूरत नहीं है। कितना है? 250 पैकेट, लेकिन यहाँ बोला 70% ही बेचे हैं। इसका मतलब 70% है ना, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में 30, 70% है ना बेचे हैं। और एक पैकेट का दाम कितना रुपया है? 8 रुपया दाम है। यहाँ बोला है ना 8 रुपया, है ना। और इसको बेचे हैं कितना? सॉरी, एक पैकेट का दाम 8 रुपया में नहीं, ये तो खरीदे हैं। बेचे हैं कितना? 11 पर पैकेट, है ना। 70% को 11 रुपया पर पैकेट के हिसाब से बेचे हैं। बस ये 0 से 0 एक ठो कट गया, 3 से कोई कटेगा नहीं, कट रहा यार, ये तो अजीब गरीब हो जाएगा। लगता फ्रैक्शन में ही रह रहा है, अभी रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 कटना चाहिए एक्चुअल में। ये 3 कहाँ से भरे हैं? सॉरी, एक मिनट देखिए, परसेंट हटाएंगे तो वही तो हम सोचिए 30 कहाँ से भरे। देखिए दोस्तों, फिर से एक बार ये समझा देता हूँ। ये तो समझ में आ गया होगा। 250 पैकेट खरीदा था, 8 रुपया पर पैकेट से 2000 टका खर्चा किए हैं। लेकिन 70% यानी 250 है ना पैकेट खरीदे हैं, उसका 70%, तो 70% हटाएंगे तो डिवाइड में 100 होगा। 30 पता नहीं हमको कहाँ से दिमाग में आया, 30 वो समझ में नहीं आया। वो 30 से घटा के दिमाग में आ रहा। हाँ, तो 170/100 भरे हैं, क्योंकि 11 रुपया पर पैकेट के हिसाब से थे, 11 भर दिए। 1 0 से ये कट गया, 1 0 से यहाँ कट गया। हमको कितना है? 11 × 7 × 125, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 को 125 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 7 175 हो जाएगा। गुना 11 से 11 11 5 55, 5 11 7 77, 7 5 12 82 का 2 हासिल 8, 11 8 28, 11 1 11 और 8 9 19। दोस्तों 1925 टका हमको आ चुका है ऑलरेडी इतना बेचने से। लेकिन SP2 अभी और बचा हुआ है हमारे पास। कितना बचा हुआ है? 250 पैकेट का। देखो 70% बेच दिए, इसका मतलब हमेशा कोई भी चीज़ होता है 100%। 30% बचा हुआ है और परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100। यही चीज़ यहाँ सेट कर दिए थे, दिमाग ध्यान नहीं दिए थे। और कितना में बेच रहे हैं? 9 रुपया प्रति, 9 रुपया पैकेट बेच रहे हैं। 1 0 से ये कट जाएगा, 1 0 से ये कट जाएगा, इसका नीचे कट गया। 125 गुना 3 और गुना 9 फिर है 125 क्या 125 गुना 3 सॉरी 125 गुना 25 गुना 3 75 75 × 9 9 5 45 का 5 हासिल 4 9 7 63
उसके बाद 3 4 3 7 67, इसका मतलब हमको 6 7 5 इतना में बेचे हैं। तो टोटल एसपी निकाल लेते हैं। टोटल एसपी यानी टोटल शेयरिंग प्राइस, दोनों को जोड़ देंगे। 5 + 5 10 का 0 कैरी 1, 7 1 8 2 10 का 0 कैरी 1, 9 1 10 6 16 का 6 में 1 2, मतलब 2600 रुपये में बेचे हैं, है ना। 26 रुपये में बेचे हैं दोस्तों। देखिए खरीदे हैं 2000 में, बेचे हैं 26 रुपये, इसका मतलब देखना प्रॉफिट तो हो रहा है। यहाँ क्या निकालना, गेन परसेंट, वही तो गेन तो हो रहा है। गेन इक्वल टू ऑटोमेटिक फार्मूला बन जाएगा, ये बड़ा है ये छोटा है, तो एस पी माइनस सी पी, है ना, यानी 2600 माइनस 2000 बराबर 600 टका प्रॉफिट हो रहा। समझ में आया। लेकिन हमको गेन परसेंट चाहिए। क्या चाहिए, गेन परसेंट। गेन परसेंट हम बताए थे भी, जो बोला है गेन बोला तो गेन ऊपर में, नीचे में हमेशा सी पी इंटू 100। गेन कितना हुआ है 600 रुपया, हमेशा सी पी 2000 है, और परसेंट लाना है इंटू 100। डबल जीरो से कट जाएगा, 1 जीरो और कट जाएगा 2 से 30 बार में, तो हमको 30% हो गया, और ये आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, समझ में आया होगा दोस्तों। अगर प्रॉब्लम चला तो बैक करके वीडियो को फिर से देखिएगा। अच्छा कहीं कहीं पता नहीं गर्मी में ना कुछ से कुछ बोल रहे हैं, मिस्टेक हो जाता है बोलने में, तो उसमें उसके लिए सॉरी दोस्त। नंबर 3 मतलब बोलने में मतलब क्या बोल रहे हैं कुछ और, जैसे वहाँ देख रहे थे ना अभी मिस्टेक हो रहा था। अगला पढ़ते हैं, अंकित सोल्ड ए ज्वेलरी, अंकित सोल्ड 2 जीन्स फॉर 990 इच। मतलब इन्होंने इस तरह का सवाल कल भी बनाए थे आर एस अग्रवाल वाला मैथ में। अंकित जो है ना 2 जीन्स बेचा, 990 रुपया प्रत्येक जीन्स का दाम है, यहाँ बता दिया। एक में उसको 10% गेन हुआ है और एक में 10% लॉस हुआ है। ध्यान रखना, कल भी बताए थे, अगर एक में 10% लॉस, एक में 10% हानि, तो इसमें ऑल ओवर जो है ना 1% हानि होगा। इसका अगर ऑब्जेक्टिव आए तो 2.5 से बना देना, 1% हमेशा हानि होगा। फाइन गोस गेन और लॉस बोला है, 1% हानि होगा, लेकिन हमको तो बनाना है यार, तो चलते हैं। अंकित सोल्ड क्या है 2 जीन्स, मतलब एसपी है ना, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 2 जीन्स, 2 GEAN JEAN JEANS जीन्स। दोस्तों एक जीन्स का दाम बोला है 900, इच लगाया तो एक जीन्स का दाम है, हमको 2 ठो जीन्स है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 जीरो जा 0, 9 दिन 18 का 1, 9 दिन 18 19, यानी 1980 रुपया दाम है। समझ में, दोनों जीन्स का दाम इतना है। लेकिन एक जीन्स में उसको क्या हुआ, 10% गेन हुआ। सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ CP1 है ना, CP1 पता नहीं है कितना है, CP1 में 10% क्या हुआ, गेन हुआ है। अभी बताए थे गेन हो रहा है मतलब 100 + 10, लॉस हो रहा 100 - 10, तो 10% गेन मतलब 100 + 10%, और यही गेन होने के बाद कितना दाम है 990 रुपया। तो यहाँ से हमको CP1 110 + 100 + 10 110% हटाएंगे, डिवाइड में होगा 100, 990, 1 जीरो से कट जाएगा, तो यहाँ से हमको CP1 बराबर क्या आ गया 990। देखिए 10 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 11 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, 11 से कबर में 11 नमक 99 9 बार में, तो 9 यहाँ जीरो भी है, 9 1 जा 9, डबल जीरो बढ़ा देते हैं। इसका मतलब एक जीन्स का दाम 900 रुपया है। एक और जीन्स है उसको भी निकालना पड़ेगा, यहाँ लिख लेते हैं CP2 में क्या हो रहा है ना, उसके बाद है तो उधर लॉस हो रहा है। देखिए मतलब 100 - 10 है ना परसेंट, और लॉस होने के बावजूद भी कितना बेच रहे हैं 990, क्योंकि दोनों को 990 में बेच रहे हैं ना। CP2 इक्वल टू, देखिए 100 में 10 घटाएंगे तो 90%, हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, इज इक्वल टू 990, 1 जीरो से कट देते हैं। CP2 दोस्तों हो जाएगा 990, 10 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 9 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड, 9 से कई बार में 11 बार में कट जाएगा। हमको आ गया यहाँ 11, 11 1 जा 11, 1 जीरो 2 जीरो, तो 1100। दिक्कत CP1 भी पता कर चुके हैं, CP2 भी पता कर चुके हैं। टोटल CP निकाल लेता हूँ। टोटल CP यानी कोर्स पढ़ाई 900 + 1100, कहाँ से, यहाँ 900 यहाँ 1100, तो हो जाएगा हमको 9 1 10 2000। दिक्कत, इसका मतलब दोस्तों 1980 रुपये में खरीदे हैं, सॉरी बेचे हैं,
और 2000 में खरीदे हैं, मतलब खरीदने वाला ज़्यादा है, इसका मतलब घाटा हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है। देख लीजिए 2000 में खरीद के 980 में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें लॉस तो हो रहा है। तो लॉस बराबर यहीं से फॉर्मूला हो जाएगा ई माइनस ई ना, तो यहाँ से सी पी माइनस एस पी। 2000 में 980 रुपया घटाएंगे, हमको 20 रुपया मिल जाएगा, है ना। ये 20 रुपया मिला है, लेकिन हमको लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट बराबर फॉर्मूला होता है लॉस बाय सी पी इंटू 100। लॉस हो रहा है 20, सी पी है कितना, सिर्फ सी पी तो यही निकाले हैं, कहाँ गया टोटल सी पी, टोटल सी पी यहाँ निकाले हैं, टोटल सी पी है ना 2000, तो भर देते हैं 2000 और इंटू 100। 00 से 00 कट गया और 20 से पूरा पूरी 20 कट रहा है, इसका मतलब कितना परसेंट पूरा कट जाता है, जब मल्टीप्लाई में तो 1 आता है, यानी 1% क्या हो रहा लॉस हो रहा। तो हमें आया होगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन वन ऑफ द सुपर हार्ड तो है अभी, क्योंकि इसमें डबल क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, ज्वाइन किया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं, अभी 3 ही क्वेश्चन में 16 मिनट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, वैसे बता देंगे 6 क्वेश्चन है। अगला चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या हाल है अगला वाला क्वेश्चन का। इसमें तो गोल किया हुआ, देखते हैं इसमें क्यों गोल किया हुआ। नेक्स्ट है निधि परचेज 2 साड़ी फॉर 2150 ईच। यहाँ भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिख रहा। सी सोल्ड साड़ी एट लॉस 8% एंड अदर एट गेन। इफ द सी हैड गेन, उसको अगर गेन हुआ है 1230 रुपया ऑन द होल ट्रांजेक्शन, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड साड़ी। यस हार्ड तो है, इसलिए बच्चा सब टिक लगाया हुआ है इसमें। समझिएगा ध्यान से। निधि ने परचेज किया 2 साड़ी, इसका मतलब परचेज मतलब खरीदे हैं, तो सीपी कॉस्ट प्राइस सीधा लिख देते हैं 2015 2150 यानी 2150। इच बोला है और 2 साड़ी है, तो लो दुगुना मल्टी कर देते हैं। तो 0 5 2 10 का 0 कैरी 1 2 2 1 2 1 3 और हो जाएगा 2 2 4। दिक्कत 4300 रुपया दाम है। अब बोला है ये तो सीपी है ना, एक साड़ी में उन्होंने कितना में बेचा है 8% लॉस हुआ है, तो SP1 कितना है दाम 2150 रुपया। एक साड़ी में 8% लॉस हुआ है, मतलब 100 माइनस 8%, यही निकालना है। आप सोचिए इसमें माने क्यों नहीं, क्योंकि इसमें सीपी मेन चीज़ दिया हुआ है, इसमें डायरेक्ट आंसर आएगा 2150 92 100 में एड सब्ट्रैक्ट करेंगे और बटा में होगा 100। 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 से तो कट ही रहा है, 2 5 जा 5 से ये भी कटेगा, उसे 2 4 जा 8 यहाँ, लेकिन 9 था तो 2 6 जा 12, 5 से कटेगा, 5 4 जा 20, 5 3 जा। अब हमको 43 एंड 46 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर, 46 एंड 43। 6 18 का 8 में गया, 6 18 का 8 में गया 1 4 6 18 का 8 में गया 1 4 12 और 6 18 12 8 16 ऐसे कर लेते। 6 18 का 8 में गया 1 और 4 12 और 6 चौक 24, 6 5 थी 6 6 7 42, 1 43 का 3 हासिल 4 4 चौक 16 4 20। इसका मतलब आ गया हमको कितना 20 36। दिक्कत तो चेक कर लेते हैं एक बार। 6 18 का 8 में गया 1 4 12 1 13 का 3 में गया 1 6 चौक 24 का 4 हासिल 2 4 चौक 16 17 18 8 4 3 7 8 1 9 1 1978। दोस्तों ये आ गया। आगे चलते हैं। इसमें देखिए समझिएगा ध्यान से, हमको टोटल सीपी इतना है, लेकिन एक चीज़ को बेचे हैं ना 1900 है ना 1978 रुपया आ चुका है, यानी 1978 रुपया आ चुका है एक ही बेचने से। लेकिन ये बोला है इफ़ सी हैड गेन, अगर उसको गेन हुआ है ना, गेन हुआ कितना 1200 रुपया ऑन द होल ट्रांजेक्शन। क्योंकि पहला वाला में तो हमको क्या हुआ लॉस हो गया है ना, इसका मतलब दूसरा वाला में हमको क्या होने वाला है प्रॉफिट होने वाला है ना, प्रॉफिट होगा तभी ना हमको इतना गेन हुआ है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं गेन कितना दिया हुआ, गेन इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ दिया है 1230 इतना है। तो SP हो जाएगा, टोटल SP क्या हो जाएगा हमको, टोटल SP बराबर देखिए CP खरीदे थे कितना में 4300 और गेन कितना हुआ है 1230
इसका मतलब कितना हो जाएगा, डबल जीरो, यहाँ से जीरो, 3 प्लस जीरो 3, 2 प्लस 3 5 और 4 प्लस 1 5, 5530। ये हमारा टोटल एसपी है ना। दोनों को बेचे हैं ना, इतना पैसा आया है, तो एक को यहाँ पता चल गया, तो SP2 जो है हमको क्या करेंगे, इसमें ये घटा देते हैं, टोटल में से घटाएंगे तो पता चल जाएगा। यानी 5530 माइनस 1978, 0 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, 12 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 9 5 14, 9 3 12, 1 मिनट, 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 7 3 10, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा दोस्तों, है ना। उसके बाद यहाँ बचेगा 5, कैरी दिए थे इसको, 4 बचेगा, तो 14 में 9 5, फिर 5 बचेगा, यहाँ बचेगा क्योंकि कैरी दी है तो 4, 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3। इसका मतलब हमको यहाँ आया है, फिर से लिख देता हूँ 3552, ये आया और यही आंसर हो जाएगा, इतना रुपया। समझ में आया कि नहीं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के दिया इसलिए शायद बना नहीं पाया होगा, इसलिए टिक लगा करता। अगला चलते हैं, नंबर 7 है, 7 बोल रहे 5, अभी 5 ही क्वेश्चन में हिला देगा क्योंकि एक से एक हार्ड हार्ड दिया है इसमें तो। नंबर 5 चलते हैं। बाय द सेलिंग 35 ग्रीटिंग कार्ड, अ शॉपकीपर लॉस एन अमाउंट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड, फाइन ही लॉस परसेंट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन में बाय अ सेलिंग 35 ग्रीटिंग कार्ड, मतलब 35 को ग्रीटिंग कार्ड बेचने पर एक शॉपकीपर को लॉस हो गया, एन अमाउंट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड, है ना, 5 ग्रीटिंग कार्ड के बेचने के बराबर, तो फाइंड हिज लॉस परसेंट। दोस्तों लॉस का फॉर्मूला अभी समझाए थे, है ना, क्या समझाए थे, CP माइनस SP। मतलब जब क्या हो, CP से SP, मतलब SP से CP, मतलब खरीदने वाला चीज़ बड़ा हो, है ना, तो यहाँ समझते हैं क्या, अगर यहाँ हो जाएगा 35, है ना, 35 CP माइनस SP होगा, 35 CP यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ ग्रीटिंग कार्ड, GREETING, ग्रीटिंग कार्ड, समझिएगा ध्यान से, तो CP माइनस SP ऑफ कितना, 35, SP ऑफ 35 ग्रीटिंग कार्ड, G लिख देता हूँ ग्रीटिंग कार्ड, इज इक्वल टू, यहाँ क्या बोला है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड, यानी 5, है ना, यहाँ से SP ऑफ 5 ग्रीटिंग कार्ड। दोस्तों अर्ट नहीं रहा नहीं, इसलिए शॉर्ट में लिख रहे हैं ग्रीटिंग कार्ड, है ना। अब यहाँ से ये समझिएगा, SP यहाँ भी है, SP यहाँ भी है ना, समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन। यहाँ फिर से देख लीजिए, लॉस बराबर CP माइनस SP, तो 35, है ना, CP ऑफ लिख देते हैं, CP ऑफ 35 ग्रीटिंग कार्ड, SP ऑफ 35 ग्रीटिंग कार्ड, क्योंकि जितना खरीदे उतना बेचे, तब भी हमको 5 लॉस हुआ, तो ये जाके उधर क्या होगा, जुट जाएगा। यहाँ से CP ऑफ 35 ग्रीटिंग कार्ड इज इक्वल टू, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो 35 प्लस 5 ये 40, है ना, हो जाएगा क्या, SP ऑफ 40 ग्रीटिंग कार्ड। ये समझ में आया कि नहीं। ये देखिए माइनस में है, अभी उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ ऐसा कर लेते हैं, CP बाय इधर जाएगा तो SP, इधर है 40, है ना, इस पर है ये है, क्योंकि ये इधर भेजे हैं, डिवाइड में चले गया, ये इधर जाएगा तो 35। इसका मतलब यहाँ से ये हो गया CP बराबर 40, SP बराबर क्या हो गया 35। ये हम पैसा में कन्वर्ट कर लिया इसको। अब इसका मतलब देखिए 40 रुपया में खरीद के 35 रुपया में बेच रहे हैं, इसका मतलब इसमें घाटा हो रहा है, लॉस तो हो रहा है। अच्छा निकालना क्या, लॉस परसेंट नहीं निकालना, तो लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो CP माइनस SP, मतलब 40 माइनस 35, इसका मतलब 5 रुपया लॉस हो रहा है। लेकिन हमको लॉस परसेंट चाहिए, लॉस परसेंट बराबर लॉस बाय CP इंटू 100। लॉस हो रहा है कितना भाई 5, CP 35 है, 35 इंटू 100, 5 7 35, 7 से कटाएंगे, 7 से कटाएंगे तो CP कितना है दोस्तों, ये तो SP है 40 है, 1 मिनट, CP 40 है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ CP 40 है, तो 5 8 40, ये चलेगा 4 से, 4 दूनी 8,
यहाँ 25 बार में 4 से घटाएंगे तो 25/2%, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या 12.1/2% यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या 12.5% यहाँ भी छोड़ सकते हैं। सारा आंसर सही है, ये सारा सही है। ये देखिए, अच्छा यहाँ आपसे जो 40 क्यों भरे, यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या लेके लॉस परसेंट बटा हमेशा सीपी भरते हैं, और सीपी हमारा 40 था ना यहाँ, देख लीजिए। चलते हैं अगला, एक और लास्ट है, 6 नंबर बना देते हैं। नंबर 6, अ मैन बाउट बनाना एट रेट ऑफ 10 रुपी 10 for 45, मत 10 गो बनाना का दाम 45 रुपया है। एंड सेल्ड एट रेट 1 डजन बनाना 51, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। ध्यान रखना दोस्तों, जब यूनिट या क्वांटिटी है या पैसा है, यहाँ भी क्वांटिटी है या पैसा है, दोनों, चाहे आप क्वांटिटी को सेम करो या पैसा को सेम करो, तभी ये क्वेश्चन बनेगा, है ना। अगर सेम नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन बनाना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल होगा, तो बनेगा ही नहीं। तब फिर दोनों में से किसी को सेम करना पड़ेगा, है ना। मैं इजी मेथड लगाता हूँ, या आप एक बनाना का भी दाम निकाल सकते हैं, या 1 रुपया में कितना बनाना है उस तरह से भी निकाल सकते हैं, दोनों तरह से बनेगा। लेकिन हम दोनों नहीं लगाएंगे, दोनों अलग लगा रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा है कि कॉस्ट ऑफ कितना बनाना, 10 बनाना बोला है, 10 BANA कितना दिया हुआ है 45 रुपी। अब इसमें कुछ करेंगे इसलिए। उसी तरह से सोल्ड किया है, कॉस्ट ऑफ यानी सेलिंग प्राइस ऑफ कितना बनाना है, यहाँ बोला 1 डजन, 1 डजन मतलब 12 होता है, BANA बनाना लगा देते हैं, क्योंकि कितना में बेच रहे हैं 51 रुपया। दोस्तों 10 बनाना खरीद के 12 बेचेंगे, जिसमें पता नहीं चलेगा कि घाटा हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा, यहाँ समझने के लिए दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हमको, या आप ऐसे भी मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन एलसीएम निकालना, जैसे 2 से चलेगा 5 और यहाँ 6, अब नहीं चलेगा। 6 5 30 दूनी 60। हमको इसको बराबर करना है तो एलसीएम निकाल लीजिए। तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी 6 से करना पड़ेगा, और यहाँ 12 5 से 5 से, तो यहाँ भी 5 से। लेकिन हमको यहाँ देखिए 6 5 30, यहाँ भी 10 10 60, 10 6 60, 12 5 60। यहाँ 60 बनाना खरीदे हैं और 60 बनाना बेचे हैं, इसका मतलब यहाँ यूनिट सेम कर दिए। अब इधर देख लेते हैं कितना हो रहा है, 45 गुना 6, 45 गुना 90, 9 7 270 रुपया हो जाएगा। और यहाँ 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, है ना। इसका मतलब 270 में खरीद रहे हैं, 255 में बेच रहे हैं। इसका मतलब देखिए घाटा तो हो रहा है, लॉस हो रहा है दोस्तों, है ना। कितना 270 माइनस 255 कितना हो रहा है, तो 10 में 5 सर्केंगे 5, यहाँ बचेगा 6 में 5 सर्केंगे 1, 15 रुपया लॉस हो रहा है। एक मिनट चेक कर लेते हैं, हाँ 15 ही हो रहा है। तो हमको लॉस परसेंट बराबर हो जाएगा लॉस बाय CP इंटू 100। 15 रुपया लॉस, CP कितना था, ये इधर वाला CP में नहीं, यहीं वाला कॉस्ट प्राइस यही था ना, CP 270, 270 इंटू 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 5 जा 3 9 जा, हमको बचेगा 10 5 जा 50/9%। यही आंसर छोड़ सकते हैं, या आप डिवाइड करेंगे तो 9 5 45, 5/9%, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, दोनों सही है। तो समझ में आया होगा, है ना। इसमें यूनिट सेम करना, हम बताया कि और भी 2-3 तरह से और भी बन सकता है, लेकिन सबसे ईजी था ये। लेकिन आप अगर कहोगे कि 12 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से यहाँ, तब भी बन जाएगा, लेकिन इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय।